अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जो सीएसएस का सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर है उसका उर्दू वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एवरीडे साइंस यानी कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स वाला पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं। तो उर्दू के पोर्शन में पहले जो 10 सवाल हैं वो अल्फाज मुतरादिफ हैं, और उसके बाद पोर्शन बी है जिसके अंदर ग्रामर है जिसके 8 सवाल हैं, और उसके बाद 2 सवाल ट्रांसलेशन के हैं। तो हम पोर्शन बी को ही पहले देखते हैं। यहाँ पर जो सवाल शुरू हो रहा है पहले, मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है। किसी के घर आना, पास आना, काम आना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है काम आना। उसके बाद है दुरुस्त जुमला बताएं। इसमें पहला ऑप्शन है वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, दूसरा ऑप्शन भी यही है, और तीसरा ऑप्शन है वो रोज़ ब रोज़ पतला होता जा रहा है, और फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल जो दिन ब दिन है वो ठीक नहीं है एक्सप्रेशन। ये देखिए, ये जैसे डिक्शनरी में है, ये डिक्शनरी में बताया गया है कि दिन ब दिन सही एक्सप्रेशन नहीं है, रोज बरोज ठीक एक्सप्रेशन है। तो इस जुमले का जो सही होगा वो रोज बरोज होगा। तो यहाँ पर वो रोज बरोज पतला होता जा रहा है, ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। इसमें है किसी को गालियां मत निकालो, किसी को गालियां ना निकालो या किसी को गालियां मत दो। तो गालियां निकालना गलत एक्सप्रेशन है, गाली देना सही एक्सप्रेशन होगा। तो किसी को गालियां मत दो, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है वो जुमला जिसमें एक लफ्ज़ मुस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसे क्या कहते हैं। जहां पर दो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हों तो उसको तजाद कहते हैं, और इसी लिहाज से सिर्फ इस्तेआरा नहीं है ये। अगर आप चाहते हैं कि इस्तेआरा, तशबीह और ये जो उर्दू के ग्रामेटिकल रूल्स हैं तो कमेंट्स में बताइए, हम इसकी एक्सप्लेनेशन की अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर इबहाम भी नहीं है ये, यानी कि शक भी नहीं है, यहाँ पर ये है सिफ्त तजाद, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये सिफ्त तजाद है। उसके बाद अगला है इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, ये किसकी मिसाल है। यहाँ पे ये मिसाल है तशबीह तमसील की। तशबीह के बहुत सारे अरकान होते हैं, जैसे तशबीह किस चीज़ को दी जा रही है जिसको मुशब्बा कहते हैं, फिर मुशब्बा बे जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, फिर हरफ तशबीह, वजह क्या है तशबीह देने की, गर्ज़ तशबीह क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम कहीं कोई इस तरह का जुमला देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसमें ये कौन सी काइंड ऑफ तशबीह है, जिसमें ऑप्शंस यहाँ पे तशबीह मलफूफ है, तशबीह जमा है और तशबीह तमसील है। तो तशबीह मलफूफ जो है वो तशबीह होती है जिसमें जिस चीज़ को तशबीह दे जा रही हो और जिस चीज़ से दी जा रही हो वो दोनों मल्टीपल होते हैं, और उसमें तरतीब इस तरह की होती है कि जिस चीज़ को दी जा रही होगी तशबीह वो एक साथ आएंगे, और जिन चीज़ों के साथ दी जा रही होगी वो एक साथ आएंगे। तो ये तशबीह मलफूफ होती है। तशबीह जमा वो तशबीह होती है जिसमें जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही हो वो तो एक हो, लेकिन जिस चीज़ से दी जा रही हो वो एक से ज़्यादा हो, तो उसको तशबीह जमा कहते हैं। और जो तशबीह तमसील होती है उसमें एक तो मंजर होता है, दूसरी चीज़ ये कि जब जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही होती है उसकी कई क्वालिटीज़ होती हैं, और जिन चीज़ों के साथ तशबीह दी जा रही होती है उनमें कई औसाफ होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, कंसिडरिंग दैट हीरा और पत्थर के कई औसाफ हैं जिनको इंसान के साथ तशबीह दी जा रही है, तो ये तशबीह तमसील है। लफ्ज़ मेहतर का मुअन्नस बताएं। मेहतर कहते हैं एक बुजुर्ग को, जैसे एक कबीला हो और उसका जो हेड हो वो बुजुर्ग हो तो उसको मेहतर कहेंगे। तो उसका मुअन्नस होता है मेहतरानी। चिराग पा होना मुहावरा है, इस मुहावरे का मफहूम क्या है। इसका मफहूम होता है गुस्से में आ जाना या गुस्से की कैफियत। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। जब भी आप ट्रांसलेशन का इस तरह का कोई सवाल हल करने लगें, या एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, जिसका नीचे से आपने करेक्ट आंसर चूज करना हो, तो आंसर सीखने से पहले आप खुद से उसको सॉल्व किया करें। इसी तरीके से अगर पंक्चुएशन भी हो तो उसको भी। अब जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है क्या वो बीमार था, तो हम आंसर्स देखने से पहले अगर इसको खुद सॉल्व कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आंसर्स देख के समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा आंसर ठीक है। तो क्या वो बीमार था का क्या होगा, वॉज ही सिक। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इज शी सिक, ये गलत है, यहाँ पे था है, दैट मीन्स के ही आना चाहिए। उसके बाद है विल ही बी सिक, ये फ्यूचर हो जाएगा तो ये भी ठीक नहीं है।
फिर उसके बाद है वॉज शी सिक, यहाँ पर भी शी है, इस वजह से ये ठीक नहीं है। अगर ही होता तो ये सेंटेंस ठीक होता। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ये भी याद रखिए कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर नन ऑफ दीज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाले ऑप्शंस हो इन्हीं में से ही कोई करेक्ट हो। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। अब इसको हम पहले अगर ट्रांसलेट करें तो ये होगा लाहौर इज़ फेमस फॉर गार्डन्स, या फिर लाहौर इज़ नोन फॉर गार्डन्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या इसके ऑप्शंस हैं। लाहौर वॉज नोन फॉर गार्डन्स। अब यहाँ पे लाहौर वॉज है तो ये तो पास्ट में जा रहा है, हमारे पास ये जुमला प्रेजेंट में है तो इज होना चाहिए। जो इज वाला ऑप्शन होगा वो हम देखेंगे। लाहौर विल बी नोन फॉर गार्डन्स, ये विल बी आ रहा है सो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट कर जाता है। फिर है लाहौर वर नोन फॉर गार्डन्स, तो यहाँ पे ये वर, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर भी नन ऑफ दीज है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जो पहले 10 सवाल हैं जो कि अल्फाज मुतरादिफ के हैं, यानी कि जो हम मानी अल्फाज होते हैं उनके। तो सादिक का हम मानी लफ्ज़ है जो मुतरादिफ है वो इन सब ऑप्शंस में से सच्चा है। हमने नियरेस्ट देखना है जो सबसे एक्यूरेट उसका मीनिंग डिफाइन करता हो। फिर जुल्मत जो है उसका आंसर है तारीकी। उसके बाद है रगबत। रगबत के ऑप्शन ज़रूरत, नुमाइश, ख्वाहिश, दिखावा। तो रगबत का आंसर है ख्वाहिश। ये दोनों वर्ड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है उर्दू के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसकी। और देखिए ये उसी बुक में से ये दो जो इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर सवाल हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद है विसाल। विसाल कहते हैं मुलाकात को। फिर है तस्खीर। तस्खीर जो है उसका मतलब होता है फतह, उसका मुतरादिफ फतह है। पुख्ता का मुतरादिफ है पक्का। उजलत का मुतरादिफ है तेजी। जुहद का मुतरादिफ है तकवा। तजब्जुब का मतलब होता है शक व शुबे में होना। और मदह का मतलब है सताइश। और उल्फत का मुतरादिफ लफ्ज़ है मोहब्बत। तो ये उर्दू का पोर्शन है। आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशंस हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट डाउन इन द कमेंट्स। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।